Hello friends, welcome to my YouTube channel Bright Maths Hub. Today we are going to introduce about the chapter matrices. First of all, we will do the definition of matrix. What is a matrix? Matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions, and the functions or numbers are called the entries of the matrix. For example, A11, A12, A13 and A1n up to so on AM1, AM2, AM3, AMn, and enclosed by these brackets m cross n. This is the order of a matrix, or these are the entries of the matrix. In general, we can write it as A is equal to Aij m cross n. और जो आई है हमारा वो 1 से m के बीच में वेरी करेगा, और j जो है वो 1 से n के बीच में वेरी करेगा। और m और n क्या होंगे, हम i और j क्या होंगे, सॉरी, हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। तो लेट अस डू अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। a is equal to 2 3 5 4 3 1, b is equal to sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। ये है हमारे नॉर्मल एग्जांपल्स। ये था एक जनरल एग्जांपल विद डेफिनेशन। लेट अस डू सम मोर एग्जांपल फॉर मोर क्लैरिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, let us now suppose that we wish to express the information of possession of notebooks, pens and pencils by Radha, Kamal, Simran, which as follows. Means Radha has 15 notebooks, 6 pens, 5 pencils. Kamal has 20 notebooks, 7 pens, 7 pencils. Simran has 16 notebooks, 8 pens, 4 pencils. We can write it as notebook, pen, pencils and name हमने यहाँ पर लिखे, हमने यहाँ पर इनकी क्वांटिटीज़ लिख दी तीनों की। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट रो एंड दिस इज़ कॉल्ड सेकंड रो, और ये थर्ड रो हुई हमारी। ऐसे ही जो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल में थी उनको हमने रो का नाम दे दिया, और जो वर्टिकली हैं ऐसे, तो वो क्या होंगे हमारे कॉलम्स। ये फर्स्ट कॉलम है, पहला कॉलम, और सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। ठीक है, और ये कितनी रो हैं यहाँ पर है 3 रो और 3 कॉलम। मीन्स इसका ऑर्डर क्या हुआ हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हुआ। ठीक है, और अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 एलिमेंट। हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज इक्वल टू mn। ये क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम करते हैं, जो जनरल क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं, 12th लेवल के एग्ज़ाम में आते हैं। इन ए मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये 2 5 19 -7 35 2 -5 5/2 12 √3 1 5 -5 17। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो हम ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, रो काउंट करेंगे, कॉलम काउंट करेंगे। सबसे पहले हमने रो काउंट करनी है, बिकॉज जो पहले नंबर पे आता है वो रो होता है, और जो दूसरे नंबर पर आता है वो कॉलम होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हुआ मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 4। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट। हमने एक फॉर्मूला किया कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे 12। ठीक है, अब हमने एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं 1 3। अब 1 3 पता है हमें, 1 3 फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, ये रहा 1 3 19 हो जाएगा। 2 1 निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। ऐसे ही हम 3 3 2 4 2 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। Now we will do the second question in exercise first of chapter matrix, class 12th. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 element? कि किसी भी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। हमने पढ़ा है कि ऑर्डर से हमने एलिमेंट बनाने सीखे हैं, अब हम एलिमेंट से ऑर्डर फाइंड आउट करना सीखेंगे।
अगर क्या होगा, अगर इसका ऑर्डर 13 कर दिया जाए, 13 कर दिया जाए, तो 24 के मल्टीप्लायर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 6 एंड इनके अपोजिट्स 6 4 8 3 12 2 और 24 1। तो ये कितने, ये बने हमारे 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर इसी की जगह पे 13 एलिमेंट हों तो उसके सिर्फ 2 बनेंगे, 1 3 1 13 और 13 1। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन, कि हमने एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को। ए आई जे दिया हुआ है, ए आई जे मैट्रिक्स होती है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, हुज एलिमेंट्स आर गिवन ए आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। सबसे पहले तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, A11 A12 A21 A22 लिखा हमने। उसके बाद हमने A11 निकाला, यानी कि I भी 1 और J भी 1। तो यहाँ I और J में हम वैल्यूज़ रखते जाएंगे और हमारे पास 2 9/2 9/2 8 ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को रख देंगे। तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी। कौन सी बनेगी? ये बनेगी 2 9/2 9/2 और 8। ये बनी हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही पार्ट है। इसमें ए आई जे की वैल्यू आई बाई जे दे रखी है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करनी है। सिमिलर हमने सेम प्रोसीजर से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ओके। अब एक नया कंसेप्ट है इसमें, मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट अगले क्वेश्चन में, कि ए आई जे हमने निकालना है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हमें गिवन है। ए आई जे की वैल्यू दी है 1/2 माइनस 3i प्लस जे। लेकिन अलग चीज़ क्या है, ये मोड हमें दे दिया। यहाँ पर हमने मोड की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस, इससे पहली क्लास में, कि -a का मोड करने पर हमारे पास a ही आ जाता है। अगर नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़ लो, कि नेगेटिव ऑफ मोड ऑफ एनी नेगेटिव क्वांटिटी इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है। तो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स पहले लिखते हैं। क्या होती है? 3 रो, A1 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4। हमने मैट्रिक्स लिखी। उसके बाद हमने क्या किया, A11 हमने फाइंड आउट किया। A11 कैसे फाइंड करेंगे? 1/2 यहाँ पर रखेंगे, -3 × 1 + 1। तो ये आया देखो, -3 + 1 = 1/2 - 2, यानी कि 2/2 1 वैल्यू आई है। ठीक है। -2 को हमने 2 क्यों लिखा? हमने इस प्रॉपर्टी से लिखा, इस वाली प्रॉपर्टी से। यहाँ पर -2 को 2 लिख दिया है, 1 आया है। ऐसे ही हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रखते जाएंगे, हमारे पास एट लास्ट ये मैट्रिक्स निकल के आएगी। ठीक है। Thank you guys. We will do the next type of matrices in next video. तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपको कुछ इसमें से सीखने को मिला है तो। थैंक यू, बाय बाय।